फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियोज में हम समस्त लोगों ने सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज के विषय में डिस्कशन किया था। उसी श्रृंखला में आज हम समस्त लोग पुनः सिंथेसिस के अंतर्गत ही फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस के विषय में चर्चा करेंगे। पहले भी हमने इसी विषय में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उसमें दूसरे रूल्स थे। आज आपका रूल नंबर 6, टू यूज एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि एडवर्ब किसे कहते हैं और एडवर्बियल फ्रेज किसे कहते हैं, दोनों में मूलभूत अंतर क्या है। तो इसके लिए सीधा सा प्रश्न है, सीधी सी बात है कि यदि हम एडजेक्टिव के अंत में एल वाई जोड़ दें तो हमारा एडवर्ब बन जाता है। अर्थात मैंने यहाँ पर बोर्ड पर भी आपके सामने पहले से लिख रखा है, एडवर्ब साधारणतया एल वाई का प्रयोग करके बनता है। अर्थात यदि हमारे सामने एडजेक्टिव दिया गया हो और उसमें हम एल वाई जोड़ दें तो वो हमारा एडवर्ब बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया हैप्पी, HAPPY हैप्पी होता है। यदि हम हैप्पी में एल वाई जोड़ देंगे तो हमारा हैप्पीली हो जाएगा HAPPILY। इस प्रकार से हैप्पीली हमारा एडवर्ब कहलाएगा। उसी के साथ साथ में यदि एक वाक्य के कुछ शब्द मिलकर एडवर्ब का कार्य करते हो, यानी वाक्य जो है उसमें यदि कई शब्द होते हैं तो यदि कई शब्दों को एक में जोड़ दिया जाए और वह किसी एक ऐसा कार्य करने लगे जो किसी शब्द की सेंटेंस में विशेषता बताने लगे तो उसे ही हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सामने यह बात खुलकर आ गई कि एडवर्ब किसे कहते हैं और एडवर्बियल फ्रेज किसे कहते हैं। इस एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा ही हमको आज सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना है। अब सबसे पहले हमको ये भी समझना है कि इस रूल का हम अप्लाई कब करते हैं। ढेर सारे रूल हैं, यहाँ पर इसका अप्लाई कब करेंगे तो वहां पर मैंने आपके सामने पहले से लिख रखा है। यह विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब दोनों वाक्यों में से कोई एक वाक्य दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया की विशेषता प्रकट करे। स्पष्ट बात है, वाक्य तो हमारे दो हैं, लेकिन उन दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य की जो मुख्य क्रिया है अर्थात जो मेन वर्ब है उसकी विशेषता को प्रकट करे। तो ऐसी कंडीशन के में हमको एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना पड़ता है। जो वाक्य विशेषता को प्रकट करता है, दो वाक्य हैं, स्वाभाविक है उसमें से एक विशेषता को प्रकट करेगा। तो वही बात यहाँ पर लिखी है, जो वाक्य विशेषता प्रकट करता है उसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदल दिया जाता है। यानी यदि केवल एक वाक्य के द्वारा हमारा काम चलता है, एक वाक्य में यदि एक वर्ड के द्वारा हमारा कार्य चलता है तो उस वर्ड में अर्थात एडजेक्टिव में हम एल वाई जोड़ देते हैं और इस प्रकार से वो हमारा एडवर्ब बन जाता है। साथ ही साथ में यदि एक शब्द के द्वारा हमारा वाक्य हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है तो हम दो या दो से अधिक शब्दों को एक में मिलाकर एक पूरा सेंटेंस बना लेते हैं और इस प्रकार से बना हुआ वह वाक्य पूरा एडवर्बियल फ्रेज कहलाता है। और इस प्रकार से इस विधि के द्वारा हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल है, रणजीत सिंह वाज द ग्लोरी ऑफ पंजाब। अर्थ क्लियर करेंगे, रणजीत सिंह वाज द ग्लोरी, ग्लोरी मीन्स गौरव, ऑफ पंजाब, रणजीत सिंह पंजाब के गौरव थे। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इस विषय में कोई भी संदेह नहीं है। अब इस प्रकार से हमारे सामने दो वाक्य हुए। जब इन दोनों वाक्यों को जोड़ करके हम सिंथेसिस करेंगे और सिंथेसिस में भी जब हम सिंपल सेंटेंस में इसको फॉर्मेशन करेंगे तो हम कहेंगे रणजीत सिंह निस्संदेह पंजाब के गौरव थे। अब जरा समझने वाली बात है,
निस्संदेह यानी अनडाउटेडली। यहाँ पर नो डाउट लिखा गया है, नो डाउट के द्वारा दो शब्द यहाँ पर हैं, दोनों को जब मैंने एक में जोड़ दिया तो यहाँ पर हो गया अनडाउटेडली। अर्थात सेंटेंस बनेगा रणजीत सिंह वाज अनडाउटेडली द ग्लोरी ऑफ पंजाब। रणजीत सिंह निस्संदेह पंजाब के गौरव थे। और इस प्रकार से यहाँ पर दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस की रचना हो गई। अब इसी के साथ में इस एग्जाम्पल के बाद में हम आपको पुनः, जिससे हमारा एग्जाम्पल और हमारा जो रूल है वो क्लियर हो जाए, इसके लिए और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें से सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, द रोज हैज थॉर्न्स। This is certain. अब यहां पर सबसे पहले हम इसको जो सेंटेंस लिखे हैं इस सेंटेंस का अर्थ क्लियर करेंगे, उसके बाद इसको जोड़ने की प्रोसेस के विषय में हम डिस्कशन करेंगे, इस पर विचार करेंगे। द रोज हैज थॉर्न्स। थॉर्न इज कांटा, थॉर्न्स कांटे, रोज में कांटे होते हैं, रोज अर्थात गुलाब, गुलाब में कांटे होते हैं। दिस इज सर्टेन, सर्टेन मीन्स निश्चित, यह बात निश्चित है। अब जब ये दो वाक्य हैं, इन दोनों वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि रोज में निश्चित रूप से कांटे होते हैं। अर्थात हम कहेंगे द रोज हैज सर्टेनली थॉर्न्स। सर्टेन है हमारा, सर्टेन को जब हम एडवर्ब बनाएंगे तो हम कहेंगे सर्टेनली। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनेगा द रोज हैज सर्टेनली थॉर्न्स। एग्जाम्पल नंबर 3, I thanked him. I did it with all my heart. अब एक चीज ध्यान रखिए, आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया। आई डिड इट, मैंने यह कार्य किया। विद माई हार्ट, अपने पूरे मन से, मैंने यह कार्य अपने पूरे मन से किया। यहाँ पर भी दो सेंटेंस हैं और दोनों सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो इसमें हम कहेंगे मैंने अपने पूरे मन से उसे धन्यवाद दिया। तो अब जब इस वाक्य को हम बनाएंगे तो हम कहेंगे आई थैंक्ड हिम विद ऑल माई हार्ट। अब इसका हम अर्थ क्लियर करेंगे तो हम कहेंगे मैंने उसे अपने पूरे मन से धन्यवाद दिया। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस, पहला जो सेंटेंस है यहाँ पर हमने इसका एडवर्ब का यूज कर दिया, और जो ये दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस जो हमारा आया, इसमें हमने यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग किया। जो यहाँ पर ये चीज लिखी है विद ऑल माई हार्ट, ये हमारा एडवर्बियल फ्रेज हो गया। इस प्रकार से इन दोनों वाक्यों को जोड़ करके ये सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन आपके सामने आया। और इसके बाद में अगला एक और एग्जाम्पल आपके सामने है, द रिवर वाज फ्लोइंग। इट्स
फ्लो वाज स्लो। पुनः इसका अर्थ क्लियर कीजिए। द रिवर वाज फ्लोइंग, नदी बह रही थी। इट्स फ्लो वाज स्लो, उसका प्रवाह, इसका प्रवाह मंद था। अब जब इस वाक्य को हम दोनों को एक में जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो हम कहेंगे नदी मंद गति से बह रही थी, तो इसको बोलेंगे द रिवर वाज फ्लोइंग स्लोली। अब इसके बाद में एक एग्जाम्पल आपके सामने और भी है। ही kicked me, it was his intention। अब यहां पर इसका मतलब समझेंगे। ही किक्ड मी, उसने मुझे लात मारी। किक मीन्स लात मारना। इट वॉज हिज इंटेंशन, यह उसका इरादा था। अब जब हम इस सेंटेंस को एक में जोड़ेंगे तो हम कहेंगे उसने इरादतन अर्थात जानबूझ करके मुझे लात मारी। तो इसको जब हम बनाएंगे तो कहेंगे ही किक्ड मी इंटेंशनली, अर्थात उसने मुझे जानबूझ करके लात मारी। ऊपर का जो सेंटेंस था द रिवर वाज फ्लोइंग, इट्स फ्लो वाज स्लो, यानी द रिवर वाज फ्लोइंग स्लोली, नदी मंद गति से बह रही थी। उसने ही किक्ड मी इंटेंशनली, उसने मुझे जानबूझ करके लात मारी। इस प्रकार से हमने देखा कि इस रूल के अंतर्गत एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा हम दो या दो से वाक्यों को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस की रचना करते हैं। और इसके बाद में, इस नियम के बाद में हम अगला नियम आपके सामने लाते हैं, उसको भी देख लीजिए। अगला रूल है टू यूज एडजेक्टिव। अब यहाँ पर हमको पुनः सबसे पहले जानना है कि एडजेक्टिव क्या होता है, और जब ये जान जाएंगे तो फिर हम उसके बाद में ये देखेंगे कि इस रूल के तहत हम किस प्रकार से दो सिंपल वाक्यों को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस की रचना करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा है कि जब दो या दो से अधिक दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य में ऐसे विशेषण अर्थात एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो जो दूसरे वाक्य में किसी नाउन की विशेषता को प्रकट करता हो, अर्थात जो दूसरे वाक्य को क्वालिफाई करता हो, इसमें जो मेन बात है वो दूसरे वाक्य को क्वालिफाई कर रहा हो, वो समझ लीजिए एडजेक्टिव है। तो उस एडजेक्टिव को मुख्य वाक्य के नाउन के पास रखकर सिंपल सेंटेंस बना दिया जाता है। सबसे सिंपल सेंटेंस, ये कहते हैं सबसे सिंपल फार्मूला आपका यही है, या सबसे सिंपल यूज इसी एडजेक्टिव का आता है। तो अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया द पुलिस काट अ थीफ। पुलिस ने एक चोर को पकड़ा। द थीफ वाज नोटोरियस, यह थीफ, यह चोर कुख्यात था। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ये लिखा है थीफ, इस थीफ की ही विशेषता ये है कि ये चोर कैसा है, तो कहेंगे चोर हमारा, वो चोर नोटोरियस था, वो कुख्यात था। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे कह देंगे कैसा चोर, तो कहेंगे कुख्यात चोर। अर्थात हम जब इस वाक्य को एक में जोड़ेंगे तो हम कहेंगे पुलिस ने एक कुख्यात चोर को पकड़ा। और जब इसको लिखेंगे तो लिख देंगे द पुलिस काट अ नोटोरियस थीफ। और इस प्रकार से इसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब हो गई, एक फाइनाइट वर्ब हो गई, तथा थीफ जो हमारा नाउन है इसके पहले एडजेक्टिव जोड़ दिया गया। और इस प्रकार से
एक फाइनाइट वर्ब होने के कारण हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, तथा इसमें इस नाउन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिया गया, अर्थात ये एडजेक्टिव के प्रयोग के द्वारा सेंटेंस का फॉर्मेशन है। ये बात आपके सामने आ गई। अब इसी के साथ में दूसरा एग्जांपल पुनः देख लीजिए। दूसरा एग्जांपल है विलियम सी डगलस saw a girl. She was a refugee girl. इस प्रकार आप इसमें देखिए दो सेंटेंस पुनः हमारे सामने आ गए। विलियम सी डगलस सा अ गर्ल। विलियम सी डगलस ने एक लड़की को देखा। सी वॉज अ रिफ्यूजी गर्ल, वह एक शरणार्थी लड़की थी। अब पुनः वही बात है, लड़की की विशेषता क्या है? तो लड़की की विशेषता है उसका रिफ्यूजी होना। रिफ्यूजी अर्थात शरणार्थी। तो जब इन दोनों वाक्यों को हम जोड़ेंगे तो हम पहले वाक्य को जब एक में मिलाएंगे तो हम कहेंगे विलियम सी डगलस ने एक शरणार्थी लड़की को देखा। लड़की कैसी थी? लड़की शरणार्थी थी, अर्थात लड़की की विशेषता हो गया, लड़की को क्वालिफाई कर रहा है। इसलिए सेंटेंस हमारा बना विलियम सी डगलस शा अ रिफ्यूजी गर्ल। विलियम सी डगलस ने एक शरणार्थी लड़की को देखा। सेंटेंस नंबर 3, अ टाइगर वाज हंग्री। ही killed a bullock. The bullock was hefty. अब सबसे पहले इन दोनों वाक्यों को एक में तीनों वाक्यों को एक साथ में देखिए। अ टाइगर वाज हंग्री, एक चीता भूखा था। ही किल्ड अ बुलक, उसने एक बैल को मारा। द बुलक वाज हेफ्टी, बुलक अर्थात बैल भारी भरकम था। अब हमने आपको सबसे पहले जब सिंथेसिस पढ़ाया था, प्रारंभ किया था, तो मैंने कहा था इन सिंपल सेंटेंस व्हेन वी हैव टू ज्वाइन we have to mix two or more simple sentence, and to make a simple sentence then it is called synthesis, and in this process we have to make simple, complex or compound sentence। यानी मैंने कहा था कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को जोड़ करके हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पर ये 3 सेंटेंस आप आ गए। अभी तक मैंने आपके सामने केवल 2 ही सेंटेंस लिखे थे, यहाँ 3 है। अ टाइगर वाज हंग्री, एक चीता भूखा था। ही किल्ड अ बुलक, उसने एक बैल को मारा। द बुलक वाज हेफ्टी, बुलक भारी भरकम था। अब यहाँ पर 2 बातें हैं। चीते की विशेषता क्या है कि चीता भूखा था, तो हम कहेंगे अ हंग्री टाइगर। और हंग्री टाइगर ने क्या किया, तो कहेंगे एक बुलक को मारा, बैल को मारा, तो कहेंगे किल्ड ए बुलक। लेकिन बुलक की विशेषता क्या है कि वह हेफ्टी था। तो इस प्रकार से जब हम इसको एक में जोड़ करके इन तीनों सेंटेंस को बनाएंगे तो हम कहेंगे अ हंग्री टाइगर killed a hefty bullock। अब इसके बाद में हमारा एग्जाम्पल 3 है,
एग्जाम्पल 4 देखिए, क्योंकि जैसा कि हर सेंटेंस में हम आपको एक ही बात बताते हैं कि यहाँ पर इंग्लिश में फार्मूला केवल आपको इसलिए बताया जाता है कि उस फार्मूले पर चलकर हम सही सेंटेंस की रचना कर सकें। लेकिन वास्तव में यदि हम जितना भी सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमको बेनिफिट होगा, क्योंकि परीक्षा में सीधे सीधे एग्जाम्पल्स ही आते हैं जिसमें से आपको हल करना होता है, ना कि वहां कोई फार्मूला लिखना। अगला है ही इज माई ब्रदर। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है, वह कुशाग्र बुद्धि का है। अब जब इस वाक्य को जोड़ेंगे तो हम कहेंगे वह कुशाग्र बुद्धि वाला मेरा भाई है। अब जब इसको हम सिंथेसिस करेंगे, सिंपल में बनाएंगे, तो हम कहेंगे ही इज माई इंटेलिजेंट ब्रदर। और इस प्रकार से हमारा जो ये रूल था वो रूल भी कंप्लीट हो गया। अब अगला केवल एक रूल है, वो भी आप इसके बाद में अभी तुरंत देखते हैं। अगला रूल है रूल नंबर 8, टू यूज कंजंक्शन एंड। कंजंक्शन हम जानते हैं, कंजंक्शन दो या दो से अधिक शब्दों को या वाक्यों को जोड़ते हैं। अब यहाँ पर हमको दो वाक्यों को जोड़ना है, ना कि दो शब्दों को जोड़ना है। दोनों बातें अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर लिखा है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंसेज को जोड़ करके एक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बनाना। लेकिन यहाँ पर जब बात करेंगे तो यहाँ एंड के द्वारा हम जोड़ तो दो वाक्यों को रहेंगे, लेकिन रियल में दो वाक्यों को नहीं बल्कि दो नाउन को एक में जोड़ेंगे। अब यहाँ पर पहले समझ लीजिए इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है यह रूल उस कंडीशन में प्रयोग किया जाता है जब दो या दो से अधिक नाउन्स को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। यानी हमारे सामने जो सेंटेंस दिए गए हैं उनमें कई नाउन ही नाउन हैं, उन सभी नाउन्स को हमें एक साथ में लिखना है। तो ऐसी दशा में हमको कैसे, कहां पर हम एंड लगाएं, कहां पर हम कंजंक्शन एंड का प्रयोग करें जिसके द्वारा एक सिंपल सेंटेंस की रचना हो सके। तो वहां पर आगे बात स्पष्ट भी कर दी गई है, यदि दो या दो से अधिक नाउन्स को जोड़ना हो तो प्रारंभ के नाउन्स के बीच कामाज का प्रयोग करते हैं। यानी यदि दो का जोड़ना है तो वहां पर हम उनके बीच में सीधे सीधे एंड लगा देते हैं। और यदि कहीं दो से अधिक नाउन्स को एक साथ में जोड़ना हो तो ऐसी स्थिति में हम प्रारंभ के जितने भी नाउन्स हैं उन सभी के बीच में हम कामाज का यूज करते जाते हैं। और जब सबसे अंत में आते हैं तो अंत में जो सबसे नाउन लिखा होता है ठीक उसके पहले एंड जोड़ करके उस पूरे सेंटेंस को हम एक सिंपल सेंटेंस के फॉर्म के रूप में ले आते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपके सामने है। आई टेक मिल्क, मैं दूध लेता हूँ या मैं दूध पीता हूँ। आई टेक स्वीट्स, मैं मिठाई लेता हूँ, मैं मिठाई खाता हूँ। आई टेक बिस्किट्स आल्सो, मैं बिस्किट भी लेता हूँ। यहाँ पर हमारे सामने तीन नाउन्स हैं, मिल्क, स्वीट्स, बिस्किट्स। अब मैंने बताया ये दो कहीं सेंटेंस लिखे होते तो हम सीधे इनके बीच में यहीं पर एंड का यूज कर देते। यानी हम लिख सकते थे जब दो वाक्य होते आई टेक मिल्क एंड स्वीट्स। लेकिन जब हमारे सामने तीन सेंटेंस आ गए तो हम लिखेंगे आई टेक मिल्क, स्वीट्स एंड बिस्किट्स। यहाँ पर इन दो नाउन्स के बीच में हमने कामा का यूज किया और अंत में जब तीसरा नाउन आ गया तो उसके पहले हम एंड का प्रयोग कर देंगे। और इस प्रकार से ये हमारा एक फाइनाइट वर्ब लग करके ये सिंपल सेंटेंस आपका तैयार हो गया। इसी के साथ में दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए। मुकेश
saw the Red Fort. मुकेश ने लाल किला देखा. He saw the ताज. उसने ताजमहल देखा. या he saw the ताज also. अब जब इन दोनों वाक्यों को हम एक में जोड़ेंगे तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे मुकेश ने लाल किला और ताज देखा. तो बनेगा मुकेश saw the Red Fort and the ताज. मुकेश ने लाल किला और ताज देखा. इसी के साथ में तीसरा एग्जाम्पल भी आपके सामने है. Why are you sad? Why are you nervous? Why are you hopeless? अब यहां पर भी 3 सेंटेंस हैं. जब इन तीनों सेंटेंसेस को हम एक में जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे Why are you sad, nervous and hopeless. और इस सेंटेंस के साथ में आपका जो मैं बताना चाहता हूं कि इस सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है, यानी सिंथेसिस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके 8 रूल्स होते हैं. वो 8 रूल आपके सामने आ गए. अब मैं जरूर ये चाहता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आपने इन सभी सेंटेंसेज को, सभी रूल्स को ठीक प्रकार से देखा, समझा, तो अवश्य ही आपको परीक्षा में ये अच्छे अंक दिलाने में आपकी बहुत ही मदद करेंगे. आपको भी लगेगा कि इंग्लिश कोई वास्तव में बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही इजी है. हाँ, हम यदि उसको ठीक प्रकार से, ठीक समय पर और जितनी हमें आवश्यकता है, यदि उतनी हम मेहनत करते हैं. अब यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप इसको शेयर करें, लाइक करें, तथा यदि आपके साथियों ने भी इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको सब्सक्राइब करना कतई न भूलें, जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो भी आपको इसी क्रम में मिल सके. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.